नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम इफेक्ट ऑफ एग्जिट पोल। एग्जिट पोल को लेकर आज पूरे देश की जो स्थिति है उससे आप भली भांति परिचित है। हर कोई अपने अपने तरीके से अंदाज़ा लगा रहा है कि सरकार किसकी बनेगी, किसकी नहीं बनेगी, किसकी सत्ता आएगी और किसकी लंका जलेगी। लेकिन आज हम ये साफ कर देना चाहते हैं कि ये सिर्फ अनुमान है और अनुमान को हम सही तौर पर सही तभी मान पाएंगे जब 23 मई का दिन आ जाएगा और उसमें बहुत ही कम समय रह गया है। और इसी खास विषय पर हमारे साथ दो हमारे मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे हम आपका परिचय करा देते हैं। अशोक पांचाल जी हैं जो मुंबई एनसीपी के महासचिव हैं और लगातार अलग अलग तरीके से समाज सेवा के कार्यक्रमों में वो बिजी रहते हैं और साथ ही साथ कहीं ना कहीं से इनके अंदर एक जज्बा है सत्ता में आने का। सत्ता में तो हर कोई आना चाहता है और सबसे अहम बात है कि आज देश की जो सत्ता है वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की है। और सुधा सिंह जी लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से समाज सेवा का काम करती रही हैं और सबसे अहम परिचय यह है कि ये अभी भी नगर सेविका हैं। सबसे पहले अशोक पांचाल जी, आपका रिएक्शन जानना चाहेंगे कि एग्जिट पोल जिस तरह से आया ऐसे में लगा कि सिर्फ और सिर्फ मोदी, आप एनसीपी में हैं, क्या गुजरी आप लोगों के ऊपर? कल तो ऐसे लग रहा था कि कल ही रिजल्ट हो गया। कल जितने भी चैनलों ने एग्जिट पोल दिखाया सिर्फ बीजेपी की तरफ दिखाया गया और ऐसे लग रहा था कि आज 23 में है और आज ही रिज़ल्ट लग गया है। लेकिन एग्जिट पोल दिखाने का हमें कोई मतलब दुख नहीं है, लेकिन 23 तारीख को इसका फैसला हो जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी किस संदर्भ में होगा? किस संदर्भ में मतलब जो आप लोगों ने एग्जिट पोल दिखाया है और एग्जिट पोल में ये दिखाया जा रहा है कि 200, 250, 300 सीट हर चैनल बता रही है। तो ये बीजेपी का मतलब खुश करने का एक तरीका आप लोगों ने बनाया है और मीडिया उनकी तरफ से जो दिखा रही है वो एग्जिट पोल सही नहीं बता रही है। और सही जो है वो 23 मई को आपको सामने आ जाएगा और जो बहुमत के साथ में जो बीजेपी के सपने हैं वो उस वक्त चकनाचूर हो जाएंगे। ये बहुत ही अहम सवाल था और जवाब जिस तरह से इन्होंने दिया ऐसे में समझा जा सकता है कि एनसीपी की भावनाएं क्या है। लेकिन सच्चाई यही है कि वाकई अनुमान के तौर पर हम बात कर रहे हैं आज, और रिज़ल्ट जब भी फाइनल होगा उसी पर हम यकीन करेंगे, देश यकीन करेगा। और जब सत्ता में लोग रहता है तो सवाल बहुत ज़्यादा होता है। तो प्रदीप, हम चाहेंगे कि आप भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखें क्योंकि आज उनके चेहरे पर बहुत ज़्यादा खुशियाँ देख रहा हूँ मैं। बिल्कुल सुधा जी, क्या कहेंगे? एग्जिट पोल में आपकी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल रहा है और जिस तरह से अशोक पंचाल साहब ने कहा एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल नहीं है, ये तो 23 मई को पता चलेगा किसकी सरकार होगी। क्या कहेंगी? अभी अशोक जी ने जो बताया, कोई चीज़ अगर अच्छी होनी होती है तो उसके वाइब्रेशन बहुत अच्छे आते हैं। तो अभी बताया कि कल ऐसा लग रहा था हमें कि रिज़ल्ट आ रहा है, तो रिज़ल्ट नहीं, वो वाइब्रेशन इतने अच्छे हो रहे हैं कि 23 तारीख को फुल बहुमत के साथ दोबारा पंत प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। उन्होंने तो साफ तौर से कहीं ना कहीं जो है मीडिया के ऊपर ठिकरा फोड़ दिया है कि मीडिया दिखा रही है इस वजह से। और आपने जैसे कहा कि वाइब्रेशन तेज हो रहा है, कोई शुभ समाचार आना होता तो उसके संकेत पहले मिलने लगते हैं, यही कहना चाहती हैं? जी जी हाँ, बिल्कुल। तो ये मानती हैं कि 23 तारीख का जो परिणाम होगा वो एग्जिट पोल से मिलता जुलता होगा? 100% मिलता जुलता होगा। अगर उल्टा हुआ तो, क्योंकि जनता जनार्दन काफ़ी अहम होता है, क्योंकि मुद्दे कब क्या बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, समय किस तरफ करवट लेगा। देखिए, ऐसी बात होती है कि अगर हम सच्चाई और ईमानदारी से कुछ भी काम करते हैं तो उसमें ऊपर वाला साथ देता है। और हमारे पंत प्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है और कर रहे हैं, तो उनकी मेहनत, उनकी लगन, सब कुछ उनके साथ है। पूरी जनता, पूरे भारत की जनता उनके साथ है। और अभी एक छोटा सा एग्जाम्पल, छोटा सा कहिए या बड़ा कहिए, जो हमारी अपनी एक सोच है कि जितने भी विपक्ष वाले देखिए एक साथ खड़े हैं और हमारे भारत माँ के, कहते हैं ना, भारत माता का शेर, वो अकेला खड़ा है। लेकिन आज फिर भी जो है झंडा भारत माता की जय, भारत माता की जय अकेला है। जी आशुतोष जी, जिस तरीके से अगर बात की जाए तो अब ये कहा जा रहा है कि सच्चाई और ईमानदारी एक तरफ है और बाकी पक्ष एक तरफ है, क्या कहेंगे अशोक जी, बताइए। अभी जैसे सुधा सिंह जी ने बताया कि बीजेपी आने वाली है, हमारे पंतप्रधान फिर से बनेंगे। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि वो पंतप्रधान न बने, लेकिन उनके अंदर जो अभी जो बीजेपी के लगाव है
वो 23 तारीख को उनको पता चलेगा, क्योंकि जनता के सामने इतनी बातें थी जो ये एग्जिट पोल में नहीं दिखाया, और जनता ने जो अपना वोट डाला हुआ है, एग्जिट पोल को कैसे पता चलेगा। जनता आज बीजेपी से त्राहिमाम पुकार चुकी है। जनता अब 23 मई को उनको उनका जगह बताने का काम करेगी। जो इन्होंने 250 से 300 के बहुमत के ऊपर आने की बात की है, मेरे कहने के मुताबिक मेरी जो राय है कि वो 200 के ऊपर तो नहीं जानी चाहिए। 200 के ऊपर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि राय, देखिए, राय कहीं ना कहीं से हम सब किसी को न किसी को दे सकते हैं, और कई बार राय लेने और देने के चक्कर में भी बहुत ज़्यादा कोहराम मच जाता है। देश में हमेशा से लोकतंत्र की आस्था में सबको यकीन रहा है। आपको लगता है कि वाकई आज एनसीपी की जो घड़ी है उसका जो पूरा कांटा अटका हुआ है, कब आगे पीछे होगा? नहीं, ये कांटा अटका हुआ नहीं है, अब ये कांटा शुरू हो चुका है। और जो कांटा जो है आप बता रहे हैं वो तो सिंबल है। सिंबल के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, सिंबल के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। आज क्या जरूरत आन पड़ी कि आज आपके पार्टी में इतने बड़े बड़े, आपकी पार्टी में एक से एक दिग्गज लोग हैं, लेकिन आज क्यों आपको सपोर्ट लेना पड़ रहा है कांग्रेस से या किसी से भी? नहीं, हम तो कांग्रेस के साथ में ही थे शुरू से। आशुतोष जी, आप जो बताना चाहते हैं कि हम अकेले लड़ना चाहिए, लेकिन नहीं, हम तो साथ में ही, जैसे बीजेपी भी मित्र पक्ष को लेके ही लड़ी है, लेकिन आज वो अपने आप को ही फोकस कर रही है। उनके मित्र पक्ष का तो नाम ही नहीं चल रहा है कहीं। बीजेपी सरकार ही बोली जा रही है, मोदी सरकार बोला जा रहा है। हम तो जब अच्छा, एग्जिट पोल पे चलते हैं एक बार। अगर एग्जिट पोल सही हो जाता है, अगर नहीं होता है तो क्या, दोनों को किस संदर्भ में देखेंगे? अगर ये एग्जिट पोल सही हो जाता है तो आपको क्या लगता है कि आप कहाँ पीछे रह गए? तो जनता जो अपने दिमाग में लेके बैठी है, जनता के अंदर जो अभी संभ्रमण जो चल रहा है कि ईवीएम घोटाला के बारे में, तो अगर एग्जिट पोल सही होता है तो ये ईवीएम घोटाला 100% हुआ है, और उसके लिए जनता जन आंदोलन लेके रास्ते पे उतरेगी, और फिर से ये इलेक्शन होना चाहिए, ये हमारी मांग रहेगी, और बैलेट पेपर से ये इलेक्शन होना चाहिए। आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं से आपको लग रहा है कि हार मान लिया जाए? नहीं, हारने की मैं बात नहीं। जनता सड़कों पे उतरेगी, इसका मतलब ही सीधा सीधा होता है कि कहीं ना कहीं से एक सवाल है मन में। अगर जनता ने जब वोट दिया ही नहीं है और एग्जिट पोल बता रहा है कि 300 सीट आएगी, 250 सीट आएगी, 250 सीट आएगी, तो जनता को तो ये लगेगा ना कि हमने वोट डाला नहीं है तो ये वोट आए कहाँ से। इसका मतलब ईवीएम में धांधली हुई है, और ईवीएम में धांधली होने का कारण की वजह से जनता को आक्रोश बढ़ेगा। जिम्मेदार कौन है ईवीएम के में गड़बड़ी के लिए? जनता, आप क्या कहना चाहते हैं? आप ईवीएम में जो गड़बड़ी होगी उसमें कौन दोषी होगा? बीजेपी सरकार दोषी होगी, क्योंकि इनके पहले भी इन्होंने जो 2014 में जो ईवीएम घोटाला के बारे में जो बात आई थी, उस वक्त वो बात दब गई। लेकिन आज जनता को पता है कि इतने, जैसे जीएसटी का मुद्दा लीजिए, नोटबंदी का मुद्दा लीजिए, लोग हैरान परेशान है। इसके बावजूद भी अगर बीजेपी को इतनी सीटें मिलती है तो जनता को ये पता चल जाएगा कि इसका मतलब ईवीएम में घोटाला हुआ है। बिल्कुल। और जब भी घोटाले की बात आती है तो हमारा देश गर्व के साथ कहता है कि हमने बहुत बड़े बड़े घोटाले किए हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि इस देश का जो कानून है, इस देश की जो जनता है, वो सब समझती है। सुधा जी, आप कैसे देखती हैं ईवीएम घोटाला? ईवीएम घोटाला जैसे अभी अशोक जी ने बताया, तो इसमें अभी और कोई मुद्दा तो है नहीं, तो हम लेके बैठ गए कि इसमें अभी शायद अशोक जी को पता होगा कि उसमें हम किसको वोट दे रहे हैं, वो हमारे फ़ोटो के साथ, प्रूफ के साथ आता है वो चीज़। तो अगर आपने वोट दिया होगा तो आपको भी पता होगा ये चीज़, फ़ोटो के साथ कि हम किसको दे रहे हैं। तो उसमें उसके अलावा तो और तो कोई चारा नहीं है। बाकी इल्ज़ाम के लिए कि आप कुछ भी लगा सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, वो तो हमारी ज़बान है, उस पर कोई रोक नहीं है। और बाकी रही 23 तारीख, अभी 2 दिन बाकी है, और हमें जो आपने कहा 200, हम तो उसका जस्ट डबल कह रहे हैं, 400 आएंगे। पूरी 542 ही ले लीजिए, 400 से क्या होगा। पूरी 542 सीट आप लड़ रहे हैं, तो पूरी 542 सीट आपकी होनी चाहिए। आपको बोलने में तो कोई रोक नहीं पाता है। लेकिन आपको लगता है कि अभी जो एग्जिट पोल है उसमें कुछ बदलाव देख पाएंगे आप? एग्जिट पोल पूरा झूठा बताया गया है, बीजेपी की तरफ से ही बताया गया है, लेकिन एग्जिट पोल इस बार झूठा पड़ेगा। इसके पहले भी एग्जिट पोल झूठा पड़ा था। जी चैनल ने ये बताया था कि 2000 की नोट में चिप्स लगाई गई है, तो वो भी झूठा हो गया था। मतलब एग्जिट पोल के ऊपर पूरा भरोसा हम नहीं कर सकते। 20-25%, 50% तक भरोसा कर सकते हैं, लेकिन एग्जिट पोल पे हम एग्जिट पोल को नहीं मानते। तो कुल मिलाकर
एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं है, क्योंकि सत्ता में ये नहीं है और वो सत्ता में है, इसलिए दोनों की भाषा में जो अंतर है उसको आप समझेंगे। अभी इसी विषय पर हम सीधे चलते हैं वागीश सारस्वत के पास, जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के उपाध्यक्ष हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वागीश जी, आप बताइए, आप इस पूरे विषय को किस तरह से देखते हैं? एग्जिट पोल आया है, ये एग्जिट है, एग्जैक्ट नहीं है। एग्जैक्ट जो है नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। 23 तक हमें पेशेंस रखना चाहिए। और ये जो चैनल हैं जिन्होंने एग्जिट पोल दिखाए हैं, ये तो मोदी मीडिया है, मोदी की बात ही करेगा, मोदी को ही बहुमत दिखाएगा। अगर देश की जनता भी मोदी के साथ है तो 23 को पता चलेगा। देश को नया प्रधानमंत्री मिलना है, अब वो कौन होगा ये बहुत जल्दी पता चलेगा। मुद्दों पे चुनाव हुआ ही कहाँ, इस बार मुद्दे थे कहाँ? मुद्दे तो उठाए राज साहब ठाकरे ने, एक भी मुद्दे का, एक भी सवाल का उत्तर नहीं दे सके ये लोग। हर सवाल उठाया, कहीं से कोई जवाब नहीं आया। राष्ट्रवाद क्या है? इनका सर्टिफिकेट चाहिए क्या? इस तरह से राष्ट्रवाद का मुद्दा हो नहीं सकता। और चौकीदार कभी चोर होता नहीं है, चौकीदार चोर का कोई मतलब नहीं है। अगर चौकीदार चोर होता तो बिल्डिंगों में हम लोग चौकीदार नहीं रखते। अब उसने क्या किया है, क्या घपले किए हैं, वो जांच का विषय हो सकता है। एक स्लोगन से, एक जुमले से कभी कोई चुनाव ना जीते जाते हैं, ना देश का भाग्य उनसे लिखा जाता है। तो हमने सुना कि वागीश सारस्वत जी ने क्या कहा है, लेकिन ऐसे में सबसे अहम ये होता है कि इस देश की जनता, खासकर अगर हम मुंबईकरों की बात करें तो उनका भी अपनी एक सोच है, और उन्होंने इस पूरे प्रकरण को लेकर क्या कहा है उसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता संजीत लहरी ने। लोकसभा चुनाव 2019 के मतदान समाप्त हो चुके हैं और एग्जिट पोल के रिजल्ट भी आ चुके हैं। अब जानते हैं लोगों की प्रतिक्रिया क्या है, कि क्या वो चाहते हैं कि मोदी सरकार इस बार फिर आ रही है कि नहीं। आइए लोगों की प्रतिक्रिया जानते हैं। 100% बीजेपी, अब की बार मोदी सरकार। वर्क बोलता है, काम बोलता है, बहुत डेवलपमेंट किया है और सेफ्टी भी है। अब बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह देखो कितना सब बंद हो गया है आने के बाद। बाकी कोई टेंशन नहीं, कोई चीज़ का टेंशन नहीं है हमारे हिसाब से। तो कोई चीज़ हम सेफ है, 100% सेफ है। मेरा नाम अनवर है, अनवर मोहम्मद शेख है। बीजेपी मोदी सरकार जो आ रही है अच्छा है। हम लोग को परमिट खोला, परमिट की वजह से हम लोग भी उतना थोड़ा कमा रहे हैं। परमिट बंद था तो हम लोग कुछ काम धंधा था ही नहीं। आज वो आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत एकदम। सरकार तो बीजेपी आना चाहिए, ज़रूरी है। मतलब कैसा, वो आने से महंगाई कम हो गई है, हर चीज़ कम हो गई मेरे हिसाब से। मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ। तो पहला मैं कार ड्राइवर था, कार ड्राइवर नौकरी मिल ही नहीं रही थी। तो जब ये मोदी सरकार आई है तो परमिट खुला, तो परमिट लगा फिर मेरे को, तो आज मैं उसके वजह से कमा रहा हूँ, खा रहे बच्चे लोग मेरे, तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, मेरे हिसाब से तो अभी ये बोलना मुश्किल है कि किसकी सरकार आ रही, कौन आ रहा है, क्योंकि क्या कहते हैं डब्बे में बंद किस्मत की तरह है। और जब ओपन होएगा तो सब तभी मालूम पड़ेगा कि दूध का दूध पानी का पानी, कौन कितने पानी में, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। ठीक है, और ये अभी बोलना मुश्किल नहीं है। एग्जिट पोल अपने हिसाब से जो भी बोल रहा है वो सही बोल रहा है, क्योंकि उनको शायद लग रहा है कि मोदी सरकार आ रही है। लेकिन मेरे हिसाब से तो यह है कि जब तक ओपन नहीं होएगा तब तक कुछ मालूम नहीं पड़ सकता। एक अंधेरे में वो निकलेगा तो मालूम पड़ेगा कि सरकार किसकी आ रही है, और जब आएगी तो सबको मालूम ही पड़ जाएगा, सबके सामने दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मोदी आ रहे हैं कि राहुल आ रहा है, कौन आ रहा है, तो आपको मालूम पड़ जाएगा। मेरी राय से तो मोदी ही चांसेस ज़्यादा है मोदी के। नहीं, मेरे हिसाब से तो कांग्रेस सरकार आएगी। कांग्रेस सरकार, हाँ, ऐसा उन्होंने मोदी सरकार ने जो वादे निभाए तो वो काम बराबर किया नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि आएगी मोदी सरकार वापस से। मतलब बहुत से केसेस है, पेमेंट इशू जो भी है, बहुत से ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम है। उन्होंने बोला था कि हम लोग सॉल्व करेंगे उनकी सरकार, पर वो नहीं कर पाए। पहले जो हम लोग नॉर्मली जब कांग्रेस सरकार थी तो हम लोग को अच्छी सुविधा मिल जाती थी। देखिए, अभी एक दिन और बीच में बचा है, 1-2 दिन का फासला है। देखिए, एग्जिट पोल है, बदल जाते हैं। एग्जिट पोल बताने में कुछ है और होने में कुछ होता है। 23 तारीख को फैसला आएगा, सबको पता चलेगा। लोग नाराज़ है, लोगों की नाराज़गी जाहिर होएगी। 23 तारीख को अपने आप रिजल्ट आपके सामने नजर आए। और देखिए, प्रधानमंत्री तो मोदी की पसंद लोगों को है, लेकिन उसने जो काम किया है लोगों को पसंद नहीं है। हमको जो किया है उसने काम वो पसंद नहीं आया। हम नहीं चाहते कि वापस बीजेपी सरकार बने। कांग्रेस में है काफ़ी लोग अच्छे, कांग्रेस की सरकार बनना चाहिए। लोगों के काम धंधे पे बहुत फ़र्क पड़ता है। आर्थिक स्थिति सुधरती है लोगों की, अभी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब चल रही है। पता नहीं, आ सकते हैं तो आएंगे तो
देखेंगे अभी क्या है, काम करना चाहिए, जो भी आया काम करना चाहिए, हम लोग का ख्याल रखना चाहिए। मेरे हिसाब से मोदी सरकार है ये फिलहाल, वही लग रहा है ज़्यादा। मतलब मोदी सरकार तो नहीं आना चाहिए, अगर सरकार कोई भी आना चाहिए तो गठबंधन वाली सरकार आना चाहिए, उससे हम पब्लिक का फ़ायदा होगा। मैं भी अभी जीएसटी भरता हूँ ना, तो 1 महीना 2 महीना 1 महीना हो गया तो उसका पेनल्टी, मतलब इमीडिएट एक्शन होता है इसमें। जीएसटी आ गया तो बहुत अच्छा है इस सिस्टम से। मैं तो रिटायर हूँ, लेकिन मैं अभी नया बिजनेस चालू करने के लिए मैंने शुरुआत किया है, लेकिन अभी मेरा थोड़ा काम चालू है बाकी है, उसका भी परफेक्ट नहीं हो गया। मैं पहले रिटायर हो गया, मैं पहला टेक्निकल आदमी था, मैं एक कंपनी में डायरेक्टर करके था, टेक्निकल डायरेक्टर करके। तो जो उन्होंने जो स्टेप उठाया बहुत अच्छा उठाया, कोई तकलीफ नहीं इसमें। मेरा मानना यह है कि पहले तो गई कब थी, अभी तो एग्जिस्टिंग प्राइम मिनिस्टर वो हैं, और जिस तरीके के एग्जिट पोल्स आ रहे हैं वो डेफिनेटली ये बता रहे हैं कि झुकाव कहाँ है। एग्जिट पोल्स हकीकत नहीं होती बट क्लोज होती है, और हम लोगों ने 2-3 पिछले चुनावों में देखा है कि जो ये गणना करते हैं वो बहुत ही क्लोज रहती है, और जिस तरीके का माहौल था और जिस तरीके की चीज़ें थी शायद ये हकीकत में बन जाए। और 23 तारीख को आपको भी इंतज़ार है और मुझे भी इंतज़ार है, तो देखते हैं क्या होता है। वैसे जो होना है वो उसका एक झलकी एग्जिट पोल्स ने दिखा दी है। देखिए, सब कुछ सही था ऐसा कहना भी गलत नहीं होगा, और बहुत सी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं ये भी गलत नहीं होगा। चीज़ें हैं जो बढ़नी चाहिए, जो आगे तरक्की करनी चाहिए, उसका एक विकास का एक जो ढर्रे पे हम लोग चल चुके हैं वो आगे बढ़ना चाहिए। ये मैं उससे वाकिफ़ मतलब हूँ और वो होना चाहिए। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मुद्दे अभी इस वक्त ज़रूरी हैं, उन पर ध्यान दिया है गवर्नमेंट ने, और आगे अगर वो बहुमत के साथ आती है तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि अगली बार जो ये मुद्दे उठे हैं विपक्ष के द्वारा वो ना उठें, तो उन मुद्दों पर हासिल करके अपने अच्छे काम को वो आगे सुदृढ़ बनाएं, ये हम चाहते हैं। यार विकास हुआ नहीं हुआ ये तो वर्ल्ड भी बता रहा है, और मतलब मैं भी तो चीज़ों को देखूंगा। विकास की एक दर होती है, विकास अपनी गति से आगे चल रहा है। हमारे और भी मुल्क हैं, आसपास के मुल्क हैं, कई और मुल्क हैं जिनमें हमारी विकास दर अच्छी तरीके से आगे जा रही है, और वो आपको मतलब विदेशी जो एजेंसीज़ हैं वो भी आपको उन सब चीज़ों के बारे में बता रही हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी कुछ चीज़ों से ही हम जान पाएंगे। हाँ, उसकी दर और अच्छी बढ़ती रहे और वो एक स्टेटस पे आकर ना रुक जाए, वो ध्यान देना सरकार की एक जिम्मेदारी है, और वो आगे बढ़ते रहना है। मोदी सरकार आनी चाहिए दोबारा, बिकॉज इतने साल में जो हुआ है उसमें लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना नहीं दिख के आ रहा है, लेकिन आने के लिए और 5-6 साल में अगर आप देखोगे तो इतना इंक्रीमेंट और इतना ग्रोथ दिखने वाला ना, वो धीरे धीरे पता चलेगा लोगों को, तब लोग सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि नहीं, हमने जो वोट किया है बीजेपी को, दैट वाज वेरी परफेक्ट, वो एकदम सही था। अगर जो सोच रहे कि हमने गलत किया तो किसने गलत नहीं किया है। जो भी बीजेपी को वोट कर रहा है, यू ऑल बी वेरी हैप्पी, क्योंकि बहुत प्रोग्रेस और ग्रोथ मिलने वाली है हमें। मैंने अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो बहुत अच्छा है, क्योंकि एक तो जीएसटी के कारण हमारा जो मनी का जो लॉस हो गया था कंट्री का, बहुत अच्छा पैसा जमा हो गया कंट्री के लिए बिकॉज ऑफ जीएसटी, और भी नया नया हो रहा है, डे बाय डे इंक्रीमेंट हो रहा है, तो दैट विल गिव यू रिजल्ट स्लोली। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, सेम वे मोदी जी चल रहे हैं तो चलते हैं। और मोदी जी के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि मेरी पूरी फैमिली बीजेपी की है। मेरे मॉम वहाँ के बीजेपी के सरपंच हैं, पंजाब से हैं। वो सनी देओल को, अभी उनका सनी देओल जी की वहाँ पे उनकी सीट है एमपी की, और पूरी तरह हमने उनको सपोर्ट किया है, क्योंकि सनी देओल और मोदी जी का हमें एक चीज़ ये सोचते हैं कि ये भूखे नहीं किसी चीज़ के ना, तो हम लोग ये सोचते हैं कि इन्होंने करप्शन किया, ये देशभक्त लोग हैं। मोदी जी ने, अब पाकिस्तान कोई भी अब 10 बार सोचता है कि अगर इंडिया को छेड़ने और जो टेररिज्म है उनको बार बार करने के लिए वो 10 बार सोचता है कि यार नहीं, ये मोदी वहाँ पे है। तो मोदी सर को आना ही चाहिए उनको, क्योंकि मैंने आज तक मोदी जी जैसा मैंने कोई पीएम नहीं देखा। उन्होंने यहाँ पे नहीं, मोदी यहाँ नहीं है, ऑल ओवर द वर्ल्ड है, हर जगह पे मोदी होता है। अमेरिका, कनाडा, रशिया, हर जगह मोदी क्यों है? कुछ तो उसके पास है, कुछ तो उन्होंने किया है ना। सारी दुनिया क्यों मोदी बोलती है कि मोदी आएगा, कोई तो रीज़न होगा। राहुल गांधी तो ऐसे हैं कि उनको तो स्पीच तक देने नहीं आता। क्या है, मतलब इतनी बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है तो तुम लोगों को स्पीच देने नहीं आता क्या यार? तुम लोग क्या हमारी इमेज बनाओगे बाहर? वो ऐसे एटलीस्ट कोई अपोनेंट मोदी जी के लिए, आप इनके पास किसी के पास कोई अपोनेंट ही नहीं है, तो ऑब्वियसली मोदी जी अगर बिना इलेक्शंस होते ना तो इनको खुद ही सरेंडर कर देना चाहिए था सारी जो इलेक्शन पार्टीज है। मुझे तो यही लगता है कि मोदी ही आएंगे, और मोदी 110% आ रहे हैं।
और मुझे उन पे बहुत प्राउड है कि वो एटलीस्ट एक देशभक्त हैं। हमें एक ऐसा ही पीएम चाहिए जो एटलीस्ट हमारे देश के लिए तो कुछ सोचे यार। लूट के खा गए तुम लोग सारा का सारा, हैं, पूरा इंडिया को बर्बाद कर लिया। इतना पैसा क्या करोगे क्या तुम लोग? तो ऊपर तो लेके जाना नहीं है तुम लोगों ने। कुछ देशों को इसका सोचो, बेरोजगारी का सोचो। पंजाब में नशे बढ़ रहे हैं, उनका कोई नहीं बोलता है। यूथ हमारा बर्बाद हो गया, कोई कुछ नहीं सोचता है। सबको अपनी पड़ी है। जो मुद्दे हैं उनके बारे में कोई बोलता नहीं। कांग्रेसियों के मुद्दे पता नहीं, नवजोत सिंह सिद्धू पता नहीं क्या बोलते हैं। उनका ऐसा है कि जैसे दिमाग हिल गया है। कुछ भी बोलते, तुम लोग गालियाँ देते हो एक दूसरे को, क्या है ये? एटलीस्ट देख सोच के करो। इतनी बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है, पूरा वर्ल्ड देखता है। क्या तुम लोग मिनिस्ट्री ये कर रहे हो? क्या तुम लोग अनपढ़ लोग हो यार? हद है तुम लोगों के यार। शेम ऑन यू ऑल। थैंक यू, धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, लोगों की प्रतिक्रिया मिलीजुली थी। सबका कहना, कोई कह रहा था कांग्रेस आनी चाहिए, कोई कह रहा है कि मोदी सरकार आनी चाहिए। लोगों ने जीएसटी, नोटबंदी जैसी परेशानियों में भी अपना आपा खोया नहीं है। लोग यही कह रहे हैं कि मोदी सरकार को दोबारा चांस देना चाहिए। आने वाले वक्त 23 मई को देखते हैं कि रुझान क्या चाहता है और क्या फैसला होता है। कैमरामैन FS पटेल के साथ मैं संजीत लहरी, इन 24 न्यूज़। तो देखा आपने, जनता ने भी अपनी राय रखी है। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम चलेंगे प्रदीप शर्मा के पास और चलते चलते ये जानेंगे कि अगर सब कुछ बदल गया तो क्या होगा। सारा मोहल्ला उसे बिल गेट्स बुलाता है। कंप्यूटर से इतना लगाव था कि पूछो मत। पढ़ाई के खातिर ऐशो आराम छोड़ दिया था। सारा दिन बंद कमरे में कंप्यूटर पर लगा रहता था। विदेश में जॉब ऑफर हुआ तो पैसे भी इकट्ठे किए थे। हमारे घर का पहला इंजीनियर, बड़ा ही तेज और होनहार बच्चा है। हमें पूरा भरोसा है कि ये हमारे खानदान का नाम जरूर रोशन करेगा। हमारे देश में आतंकवादी आज हमारे ही घरों में कंप्यूटर से घुसकर नौजवानों को अपना शिकार बना रहे हैं और इसे सिर्फ आप रोक सकते हैं। इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपका बेटा कंप्यूटर पे क्या देख रहा है, आपका दोस्त कंप्यूटर पे क्या कर रहा है, इस पर नजर रखिए, सतर्क रहिए, जिम्मेदारी निभाओ, आतंकवाद मिटाओ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एग्जिट पोल का इफेक्ट में। जिस तरीके से बात की जाए तो लगातार हमने कई नेताओं की प्रतिक्रिया ली कि एग्जिट पोल पर वो क्या सोचते हैं। ऐसे में बीजेपी नगर सेवक कमलेश यादव की अगर बात करें तो उन्होंने कहा है कि विपक्ष एग्जिट पोल का जो रिजल्ट है, जब 23 मई का मतगणना का रिजल्ट आएगा, उसको देखकर विपक्ष जो है कोमा में चला जाएगा। 5 साल तक वो ये सोचते रह जाएंगे कि आखिर कमी कहाँ है। ऐसे में एक सवाल सुधा सिंह से है। जिस तरीके से इन्होंने कहा कि एग्जिट पोल अगर गलत होता है तो 50-50 के चांसेस हैं, क्या लगता है कि महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो 48 सीटों में बीजेपी को कितनी सीटें मिलेंगी? लगभग मिलना चाहिए। आप क्योंकि आप जो है एनडीए की बात करें तो 70-80% मिलना चाहिए। 70-80%, यानी 48 में लगभग आप 40 सीटें मार रहे हो। ठीक है, उसके आसपास है, 100% आसपास है। सीएम कौन रहेगा? सीएम की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में अगला सीएम किस तरह से देखती हूँ, क्योंकि अब लोकसभा के बाद विधानसभा भी सामने है, तो सीएम कौन होगा? सीएम वापस हमारे, जैसे हमारे पीएम साहब आएंगे वैसे सीएम साहब हमारे आएंगे दोबारा। मतलब ये मानती हैं कि केंद्र और राज्य में फिर से सत्ता बीजेपी की आएगी? अभी से भविष्यवाणी है बीजेपी की। बिल्कुल। अशोक जी क्या कहेंगे, महाराष्ट्र में किस तरह का समीकरण होगा? और एग्जिट पोल की बात करें तो किस तरह से एनसीपी और कांग्रेस की युति कितना धमाल मचाने वाली है, क्या होंगे एग्जिट पोल? मेरे हिसाब से त्रिशंकु सरकार बनेगी। बीजेपी बहुमत सवाल ही नहीं उठता है, उनको मिलेगा। त्रिशंकु सरकार बनेगी। कांग्रेस ने हमारे आदरणीय शरद पवार जी को ही प्रधानमंत्री बनाने का सोचा है और आने वाले समय में प्रधानमंत्री के रूप में हमारे आदरणीय शरद पवार जी रहेंगे। तो फिर राहुल गांधी का क्या होगा? नहीं, राहुल गांधी खुद ही बताएंगे। राहुल गांधी खुद ही बताएंगे, क्योंकि नहीं, प्रोजेक्ट कांग्रेस ने किया है, लेकिन कांग्रेस आदरणीय शरद चंद्र जी पवार को मानती है और उनका
जो कार्यकाल है, उन्होंने जो राजनीति में अपने सबको समाज को लेके चले हैं, तो वो हिसाब से उनका वो बनता है। चलिए एक बार फिर चलते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के जो बहुत ही पुराने नेता हैं, पहले अलग अलग पार्टियों में थे, लेकिन विपक्ष कोमा में चला जाएगा, ये कहा है उन्होंने। पहले सुन लेते हैं कमलेश यादव को। देखिए, पिछले 5 सालों में मोदी सरकार ने जिस तरह से काम किया है, विशेष रूप से उन्होंने सुरक्षा के मामले में, देश के आत्मसम्मान के मामले में, किसानों के मामले में और आम लोगों के मामले में उन्होंने जो काम किया है, चाहे महिलाओं को गैस देने की बात रही हो, चाहे वो गोर गरीबों को, किसानों को आर्थिक मदद करने की बात रही हो, जो भी उन्होंने छोटे छोटे उद्यमी जो थे उनके लिए जो काम किया है, उन्होंने जो जीएसटी लाया है, नोटबंदी किया है, तो जनता उनके साथ जो उनके निर्णय थे उसकी सराहना करते हुए आने वाले 5 सालों में मोदी जी और उत्साह के साथ काम करेंगे, इस विश्वास के साथ उन्होंने मतदान किया है। आपको एग्जिट पोल में सारी चीज़ें दिखाई। कांग्रेस के लोग झूठे और गलतफहमी में जी रहे हैं। उनको पता है, जो सच्चाई है उनको पता है। देश के इतिहास में इतना घटिया व्यक्तित्व, प्रधानमंत्री के बारे में इतना गलत कमेंट करने वाला व्यक्ति, प्रधानमंत्री की गरिमा को गिराने वाला व्यक्ति कभी पैदा नहीं हुआ। तो लोग राहुल गांधी कितने बालिश हैं, कितना उनमें बचपना है, आज तक मैच्योर नहीं है, राजनीतिक नाम की चीज़ उनके पास है नहीं, इसका एहसास लोगों ने किया, उसी का प्रतिफल है। लोग राहुल गांधी को सुनने जाते थे क्योंकि लोगों को टाइम पास करना था, लोगों को ये बात जाननी थी राहुल गांधी और कितना बचपना कर सकते हैं और कितना जोक कर सकते हैं। लोग उनको सुनने ज़रूर जाते थे, लेकिन जब उन्होंने निर्णय किया, जब मतदान देने की बारी आई, देश के बारे में निर्णय लेने की बारी आई, जब देश की सुरक्षा के बारे में निर्णय लेने की बारी आई, आर्थिक व्यवहार के बारे में निर्णय लेने की बारी आई, तो लोगों ने आगे आकर के बढ़ चढ़ करके भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के नेतृत्व में भरोसा किया कि आने वाले 5 सालों में मोदी जी भारत को एक नया आयाम देंगे, आने वाले दिनों में मोदी जी देश को एक नया नाम देंगे, इसलिए लोगों ने मोदी जी को चुना है। और आप देखेंगे, अभी ये तो एग्जिट पोल है, ये तो सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर है। जब पिक्चर आएगा तो कांग्रेस और कांग्रेस के जो साथी हैं वो चारों तरफ से धराशायी हो जाएंगे, ऐसे गिरेंगे कि आने वाले 5 साल तक उन्हें होश नहीं आने वाले हैं। तो हमने कमलेश यादव को सुना, साफ बोलने कि विपक्ष कोमा में चला जाएगा। कोमा क्या होता है आपके लिए? कोमा में चला जाएगा, ये लोग के पास, बीजेपी सरकार के पास, मोदी जी के जितने भी लोग हैं, नगर सेवक, आमदार, उनको बहुत बोलने का और बोल बच्चन करने का बहुत शौक है और ये बोल वचन उनके ऊपर भी उल्टा पड़ सकता है। बीजेपी सरकार भी, अगर बीजेपी मोदी साहब भी कोमा में चले जा सकते हैं और जहाँ बैठे हैं अभी केदारनाथ में, वहीं उनका डेरा लग जाएगा, कुछ बोल नहीं सकते। तो वाकई ये जो सबसे बड़ी आज़ादी हमें मिली है अभिव्यक्ति की, उसी को हम कहते हैं लोकतंत्र। और लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा पर्व होता है वो चुनाव होता है। और लोकसभा 2019 का जो चुनाव है हर एंगल से बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प हो गया है। और निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि पूरे जो एंगल है उसका जो पूरा क्लाइमैक्स है वो 23 तारीख को सबके सामने होगा। और कौन बनेगा पीएम, कौन बनेगा उसके बाद का सीएम, ये तो जनता तय करेगी। लेकिन अभी ये साफ साफ है कि बहुत सारे लोगों को नींद नहीं आ रही है जो राजनीति से जुड़े हुए हैं। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए सुधा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अशोक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, प्रदीप आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ उन तमाम लोगों का जिन्होंने अपनी बात रखी है शो में, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए IN24 न्यूज़ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।